आप लोग जो है बिलियन को, जैसा कि आप लोग समझे, बिलियन की दो घटक होते हैं। बिलियन में दो घटक होते हैं जिसे हम कहते हैं विलेय और विलायक। यानी विलेय विलायक धन विलायक, यह मिल करके क्या बना? बिलियन। विलेय का मतलब कम मात्रा, कम मात्रा, अधिक मात्रा। इस प्रकार से यह एक समांगी मिश्रण, अब आप सोचें, जैसा कि आप लोगों ने बिलियन को समझा, बिलियन किसे कहते हैं, तो हमने आपसे क्या कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। तो बिलियन में दो भाग होते हैं जिसे हम, या दो घटक जिसे हम विलेय और विलायक। प्रश्न होता है कि विलेय क्या है? तो बिलियन का वह भाग जो कम होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। और बिलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम विलायक कहते हैं। अब आप यह सोचें कि यह विलेय और विलायक, यह दो घटकों से बना हुआ बिलियन है, एक समांगी मिश्रण है जिसे आप बिलियन कह रहे हो। इस प्रकार से जब किसी बिलियन में जब दो घटक होते हैं तो उसे आप बाइनरी मिक्सचर कह सकते हैं। जब तीन घटक होते हैं किसी बिलियन में तो उसे आप टर्नरी मिक्सचर कह सकते हैं। और जब चार घटक होते हैं तो उसे आप क्वाटरनरी मिक्सचर कहते हैं। इस प्रकार से जो बिलियन होता है एक समांगी मिश्रण होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जो केवल ओनली वन सिंगल फेज बनाता है। इस तरह के बिलियन को हम, यानी इस प्रकार के मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अब इस बिलियन के आधार पर, इसकी मात्रा के आधार पर आप यह भी कह लेते हो कि बिलियन में जो दो घटक विलेय और विलायक हैं, उस विलेय और विलायक में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम तनु बिलियन भी कहते हैं। और जब किसी बिलियन में विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलियन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि घटक के आधार पर, जैसा कि हम इस इंटरमीडिएट के चैप्टर में जो बिलियन का अध्ययन करेंगे वह मात्र दो घटकों से बने हुए मिश्रण का ही, उस दो घटकों से बने हुए समांगी मिश्रण का ही अध्ययन करेंगे। अर्थात यह आप सोचो कि यह जो समांगी मिश्रण है, वह समांगी मिश्रण का तात्पर्य, जैसा कि मैं, अगर आप उदाहरण के रूप में लो, चीनी और पानी को लो, जो एक मीठा जल यानी शरबत बनाता है। तो शरबत जो बनता है, तो वह शरबत बनता है तो क्या बना? एक समांगी मिश्रण है, जिसका कि हम ये कहें कि अगर बना हुआ शरबत, अगर आप एक ग्लास लें, मान लीजिए यह ग्लास लें, और इस ग्लास में आपका यह कह सकते हैं यह शरबत तैयार है। अगर तो शरबत तैयार है तो इस सॉल्यूशन जिसमें आपको क्या है, चीनी और पानी है, पानी की मात्रा अधिक है,
जिसे आप कह सकते हो विलायक, विलायक, और चीनी की मात्रा कम है उसे आप कह सकते हो विलेय। अब इस आधार पर जो बना हुआ शरबत है जिसको कह सकते हैं कि ओनली वन सिंगल फेज सिस्टम, ओनली वन सिंगल फेज सिस्टम तैयार हुआ। तो यह जो ओनली वन यानी कि इसका ऊपर का अगर हम थोड़ा सा एक चम्मच लें तो उसका भी टेस्ट जो आएगा वही टेस्ट जो है आपका निचले पार्ट का भी आएगा, वही भाग टेस्ट जो है आपके मध्य भाग का आएगा। अर्थात इसके हर जगह जो है उसके छोटे से छोटे कण में, छोटे से छोटे बुद में, छोटे 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 पार्ट में एक ही प्रकार का गुण प्रकट होगा, उसे हम विलयन कहते हैं। इस तरह से आपको हमने कहा कि विलयन में दो घटक, दो से अधिक, तीन घटक भी हो सकते हैं, चार घटक भी हो सकते हैं। तो दो घटक, तीन घटक, चार घटक, तो दो घटक से बना हुआ विलयन आपको बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तीन घटक से बना हुआ टर्नरी आपका सॉल्यूशन कहलाता है। आपका चार घटक से बना हुआ उसको क्वाटरनरी आपका सॉल्यूशन कह सकते हो। इस प्रकार से अब आप यहां यह ध्यान दें, विलयन चैप्टर में आप जानते हो कि हमारे पदार्थों का जो स्टेट होता है, जो अवस्था होती है, वह तीन प्रकार की होती है, जिसे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस कहते हो। तो इस आधार पर हम विलयन को कह सकते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा तैयार होता है वह तीन प्रकार का होता है। वह टाइप ऑफ सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है। उसमें से आप विचार करें क्या मतलब, यह तीन प्रकार से यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पर, यह जो हमारा तीनों अवस्था के, तीनों स्टेट के आधार पर, पदार्थों की तीनों स्टेट के आधार पर इसे 9 भागों में या 9 प्रकार का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। जैसा कि अब देखें, विलयन में मैंने क्या कहा कि विलेय और विलायक होता है, विलेय और विलायक, और विलायक। अब विचार करो, अगर हम विलेय को ए से डिनोट कर लें और विलायक को बी से शो कर लें, तो ये जो विलेय और विलायक है इसे हम ए सिंबल और विलायक को बी सिंबल से हम दिखा रहे हैं। तो इस ए और बी सिंबल के आधार पर हम ये कह लें कि यह आपको यह कंडीशन है, जैसा कि हमने कहा 9 प्रकार का विलयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह 9 प्रकार का आपका विलयन, जिसमें हम ये कह लें गैस, अगर हम विलायक को ले लें गैस, 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 फिर लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। ये पदार्थों का हमारा विलेय, विलायक गैस हो, लिक्विड हो और सॉलिड हो। तो इसमें हम ये ले लें गैस, विलेय का गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर इसमें आप देखें गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर क्या लें, गैस, लिक्विड, सॉलिड। यह हमारे समझाने का मतलब यह है कि हमारे विलायक और विलेय की स्थिति के आधार पर यह जो 9 प्रकार का बताया हूं, यह लिखा गया है। इसमें आप सोचें, इसका मतलब हुआ कि गैस, गैस, तो गैस, गैस यानी हमारा गैस की मात्रा अधिक
और दूसरा जो गैस की मात्रा, जिसके आधार पर जो सॉल्यूशन बना उसकी मात्रा, अर्थात गैस यह विलेय भी है और आपका विलायक भी गैस है। इसमें बना हुआ जो विलयन है, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में हम कह लें, एयर को ले लें, वायु को ले लें। वायु, आप सोचिए, वायु, वायु में चूंकि वायु यह जो है गैसों का एक मिक्सचर है, यानी कह सकते हैं जिसमें आप जानते हैं मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लें आप, तो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है और ऑक्सीजन की कम मात्रा है, तो हम ये कह लेंगे कि गैस भी, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ जो गैसों का मिश्रण है वह भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, अर्थात गैस गैस सॉल्यूशन, जिसमें नाइट्रोजन विलायक है और ऑक्सीजन विलेय है। इसी प्रकार से हम लिक्विड और गैस, यानी गैस में लिक्विड है, अर्थात विलेय जो है, जो लिक्विड है वह गैस में मिला हुआ है। इसका भी एग्जाम्पल हम एयर में ही अगर विचार करें, एयर में ही विचार करें, वायु में ही विचार करें, तो जलवाष्प को ले लें। जलवाष्प, जिसको कह सकते हैं स्टीम वाटर, जलवाष्प, जलवाष्प यह जो है, जो एक लिक्विड के रूप में लिक्विड होता है, वह गैस में वह मिला होता है। तो इस प्रकार से हम लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉलिड और गैस की विचार कर लें कि हमारा गैस जो विलायक है, गैस, गैस में सॉलिड घुला हो, गैस में सॉलिड घुला हो, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल अगर कर लें तो आप ये विचार कर लें कि सॉलिड, जैसा कि आप जानते हो, जब कोई चीज को जलता हुआ लौ अगर हम जलाते हैं तो उसमें अगर उसके ऊपर कागज या कुछ कोई पार्ट या कुछ रख देते हैं तो हम देखते हैं कि वह उसमें कालिख आ जाती है, कालिख। और कालिख जो होती है वह कालिख क्या होती है? वह कालिख एक प्रकार से कार्बन है, और कार्बन क्या, वह सॉलिड है, अर्थात वह सॉलिड और गैस, यानी गैस में सॉलिड खुला हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह लिए कि कॉलिक जो है, यानी कार्बन जो है, वह भी एक उदाहरण बन जाएगा इस विलयन का। इसी तरह से हम एक एक करके यदि विचार करें तो हमारा विलेय और विलायक की ये दो घटकों के आधार पर यह हमारा विलेय, आपका जो है विलेय और विलायक मिल करके 9 प्रकार के हम आपका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। 9 स्थितियों में, 9 रूप में जो है आपका जो है विलयन तैयार होता है। इसी को अगर आप और भी हम एग्जाम्पल, अगर आप लोग इसे विचार करके सोच सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए ये सॉलिड और सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो सॉलिड और सॉलिड में एलॉयज को विचार करो। एलॉयज ये हमारे सॉलिड और सॉलिड, यानी कि जैसा कि आप कह सकते हो आपका जो है जिंक और कापर से बना हुआ पीतल, पीतल जिसमें जो है आपका कापर की मात्रा लगभग 70 से 80% होती है, जो सॉलिड है यानी विलायक कहलाएगा, और जो आपका जो है 20 से 30% आपका जो है जस्ता होता है, वह जो है एक प्रकार का मिक्सचर, यानी ठोसों का मिक्सचर, ठोस ठोस ठोस। पदार्थों के आधार पर, पदार्थों की अवस्था के आधार पर जो विलयन प्राप्त होते हैं वह 9 स्थितियों में प्राप्त होते हैं। अब आप यह भी विचार कर लें, इस आधार पर आप ये कह लें कि हमारे जो विलयन है, विलयन चैप्टर को आप याद रखो। विलयन चैप्टर को समझने के लिए या विलयन चैप्टर को मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वह हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कहता है सिंबल, चिन्ह, ये संकेत कह सकते हैं। उस संकेत को जो है, संकेत जिससे सिंबल आप लेते हो, वह सिंबल जो है एक मुख्य प्रॉब्लम, एक मुख्य जो है समस्या हर बच्चों के लिए होती है। तो सबसे पहले जो है हम यह ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से सॉल्यूशन चैप्टर को, हम जिसके न्यूमेरिकल पॉइंट को या उनकी विभिन्न प्रकार के आपके बिंदुओं को, उस
उसको संकेतकों के द्वारा कैसे हम जानेंगे कि कौन क्या प्रकट करता है। जैसा कि हमने कहा कि आप लोग जो है अपने इस विलय चैप्टर को समझने के लिए आप लोग विलय को, हमने क्या कहा, विलय को सदैव आप दिमाग पर रख लो कि हम विलय को ई से डिनोट करेंगे, विलायक को हम, आप ये डिनोट कर लो कि हम विलायक को बी से प्रकट करेंगे, विलय। तो इस प्रकार से विलय और विलायक क्या हमारा सिंबल हमने दे दिया ई और बी। इस प्रकार से अब आप सोचो, जैसे मान लिया जाए आपका W आपका जो है M आपका जो है N आपका जो है इस X। अब ये क्या है, ये विलय का द्रव्यमान मान, विलय का द्रव्यमान, विलय या ये कह लें या जो है द्रव्यमान। अब सोचो यह अणुभार, अब इसको सर मोलों की संख्या, इसको हम मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य से कहते हैं, मोल प्रभाज्य, यह हमारा संकेत होते। लेकिन अब ये प्रश्न होता है कि जब हम इसको, यह कभी जो है भार अब विलय का है कि विलायक का है, यह विलय का है कि विलायक का है, या n जो है जो मोलों की संख्या वो विलय का है कि विलायक का है, x जो मोल प्रभाज्य है वो विलय का है कि विलायक का है। इसी चीज को हम प्रकट करने, इसको अंतर करने के लिए, इसको जानने के लिए हम आप ये कह सकते हैं कि अगर हम W, आप याद रखो WA लिख दें तो आप क्या पाओगे, हमेशा दिमाग रखोगे कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। दूसरा आप जो है M, अगर M यहां पर अगर WB शो करो, WB, तो WB को क्या कहोगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। N की बात यानी M A कह दिया जाए, A इसका मतलब क्या हुआ, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। आपको ये कहा जाए M, अगर आपको जो है यहीं पर देखो N, अगर ये B लिख दिया जाए MB, तो आप क्या कहोगे, आपका विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। अब सोचो, आप अगर जो है WB, अगर आपको X या N हो गया तो ये क्या हुआ, Na, इसका मतलब क्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, या आप कह सकते हैं NB विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अब आप जो है XA, अगर आप XA शो करते हो तो इसका मतलब विलय का मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य। इस मोल प्रभाज्य को हम लोग, आप दिमाग रखो, इसे हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये जो है हमारा XA, XB अगर हम डिनोट कर दें तो इसे क्या कहेंगे, विलायक